आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान। बहुत दिनों बाद आज संदीप भाई के साथ रूबरू हो रहा हूं। संदीप भाई नमस्कार दर्शकों को। हम लोग हैं जयपुर में, जयपुर डायलॉग्स का एनुअल समिट। आज है 6 तारीख की रात को 10 बजे वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी। एक वामपंथी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर मीरा नायर, जिसने एक बहुत ही घटिया हिंदुओं को बदनाम करने वाली फिल्म बनाई थी मानसून वेडिंग, संदीप भाई, जिसमें उसने दिखाया था कि कैसे हिंदू अपनी बहन बेटी का, अपनी भतीजी का, अपनी भांजी का शोषण करता है, जो कि किस धर्म में होता है आपको अच्छे से पता है। संदीप भाई, पहले तो 1 मिनट मानसून वेडिंग की चर्चा करते हैं, फिर इस मीरा नायर वामपंथिनी के, लेफ्ट लिबरांडू के बेटे जोहरान ममदानी, न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका के लग गए। पहले तो मानसून वेडिंग की बात करेंगे। संदीप भाई बॉलीवुड के बहुत तगड़े एक्सपर्ट हैं। बॉलीवुड में कैसे हिंदुओं को भगाया गया है, कैसे हिंदू प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और म्यूजिक बनाने वाले, वो हत्या जो एक हुई थी संदीप भाई, गुलशन कुमार, कैसे वो शुरू हुआ। संदीप भाई 1 मिनट का ब्रीफ करिए। मानसून वेडिंग का ये है कि मानसून वेडिंग सन 2000-2001 में पिक्चर आई थी जी, और यह पिक्चर बेस्ड थी दिल्ली में एक पंजाबी वेडिंग है। उस शादी में जितनी घटनाएं हो रही, क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, फिर एक आसान होता है कि हिंदू परिवारों में गड़बड़ियां दिखा देना, ठीक है। तो उस समय हमने वो फिल्म देखी थी, हॉल में देखी थी, तो थोड़ा बहुत चलो लगा ठीक है, ओके। और गाना एक था आज मेरा जी करदा करके, विजय राज भी उसमें एक्टिंग कर रहे थे। फिर ये फिल्म एक्चुअली जाती है फ्रांस में, कान में या किसी बहुत प्रतिष्ठित, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फिल्म फेस्टिवल में, हाँ किसी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड वगैरह भी जीतती है। काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है इस फिल्म को, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हिंदू समाज में एक मामा जो है वो अपनी भांजी का किस प्रकार से शोषण कर रहा है, तो पीडोफीलिया जो है ना वह दिखाया गया। और जाहिर सी बात है कि यह मजहबी कार्य या ईसाइयों में जितना होता है ये, वह उसी घटियापन को उठाकर हिंदुओं पर प्रतिस्थापित करने का कार्य इस प्रकार के फिल्म मेकर्स बहुत किया करते रहे हैं जी। तो मीरा नायर, मैं आपको बताऊंगा कि मीरा नायर ने 1991 में शादी कर दी थी इसी ममदानी के बाप से, गुजराती मुसलमान, जो कि युगांडा और तंजानिया पता नहीं कहाँ कहाँ पला बड़ा, मदरसा छाप है। मतलब मीरा नायर का पति है जोहरान ममदानी का बाप, मदरसा छाप है। विकिपीडिया आप लोग खोल के देख लीजिए। मैंने विकिपीडिया कहता है, मुझे ब्लेम मत करिए साहब, विकिपीडिया को ब्लेम करिए, गूगल को ब्लेम करिए। जबकि विकिपीडिया ऐसे लोग को बहुत बचाता है। अरे एकदम साफ पाक दिखाता है, हाईली एजुकेटेड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और पता नहीं क्या क्या, MIT और मिशिगन और पता, ये इस टाइप का। लेकिन उसने बोला है मदरसा छाप, तो मदरसा छाप बाप और वामपंथनी लेफ्ट लिबरांडू JNU छाप मां की औलाद को अमेरिका की सभ्य सोसाइटी जो कहती है ना, मैंने पीछे एक मीम देखा था संदीप भाई, उस मीम में एक, अब मैं उसको बोलूंगा नहीं, वो कोई एक्ट होता है रिमिंग उसको कहते हैं, मेरे ध्यान में नहीं है, मैं अभी एक एक्ट होता है रिमिंग, आप लोग चेक कर लीजिएगा गूगल पे, रिमिंग। तो कहा गया कि हिंदुस्तानी तो बड़ा असभ्य होता है, ये हाथ से चावल और रोटी खाता है। अबे तुम रिमिंग करते हो बे, तुम पिछवाड़ा चाटते हो बे, तुमसे तो बहुत सभ्य हैं। तो सभ्यता की बात हमसे न करो। हिंदुओं से ज्यादा सभ्य, हिंदुओं से ज्यादा पढ़ा लिखा सुशिक्षित हमारे वेद पुराण भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो सत्य कहते थे, और उन्होंने जो वो थ्योरीज दी हैं वो आज भी पूरा अंग्रेजी वर्ल्ड उसको वेरीफाई करता है। एक चीज और कह सकते हैं, ठीक है, वेद पुराण नहीं हम बात करते हैं, हम बस ये कहते हैं हिंदू परिवारों का आप व्यवहार देखिए। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, और किसी को मारने काटने के लिए नहीं भेजते। और बाकी ईसाइयों का और इस्लामिकों का परिवारों का व्यवहार देखिए कि वो क्या ट्रेन करते हैं अपने बच्चों को, कि बचपन से बेटा छुरी काटा लेके चालू हो जाओ, मटन बकरा काटो, इस जानवर को परेशान करो, हिंदुओं कुछ भी करो, और नारे लगाओ कि काफिर है, मारना है, सिया काफिर है, ये काफिर है। बाकी ईसाइयों का तो दम्भ क्या है, किस लेवल पे जाता है, उन्होंने कितनी हत्याएं की हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हिंदू परिवारों का व्यवहार देखिए,
हम ठीक है, हम बहुत सारे भगवान पूजते हैं, पर हम अपने भगवानों को लेकर लड़ाई नहीं करते कि गणेश जी और राम जी और कृष्ण जी भगवान, भाई एक ही मंदिर एक ही पूजा घर में सारे हैं, सबका प्रणाम कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह व्यवहार बहुत बड़ा फर्क दे देता है। और यह यहीं पे ज़ोहरान मुमदानी की बात आती है कि एक इस्लामिक को जब एक इस्लामिक पालता है और लेफ्ट लिबरल उसमें धार लगाता है, तो क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट है ज़ोहरान मुमदानी। वो क्या है? विशुद्ध इस्लामिस्ट। मैं अब उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। यही अमेरिका में किसने जिताया उसको? नहीं, बस मैं उस चर्चा में आपको एक जी। पॉइंट देता हूं, उस जी, चर्चा जी। में बात करेंगे। जी। टाइम्स स्क्वायर, ऐसा सुनने में आता था कि अगर वहां आपका कॉन्सर्ट हो जाए, वहां कुश्तियां भी हुई पिछले दिनों, तो ये होता था कि यार टाइम्स स्क्वायर में इसको बुलाया गया, इस व्यक्ति को बुलाया गया, इस सेलिब्रिटी को, इस प्लेयर को। मतलब आप किसी भी फील्ड के हो, अगर आपकी विधा टाइम्स स्क्वायर में अगर हो रही है तो आप वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं या सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। आप अराइव हैं, आपकी बेंचमार्क बहुत तगड़ा है, बहुत सबसे महंगी जगह, सबसे ज्यादा चर्चित ज़ोहरान मुमदानी का आज बेंचमार्क पूरे वर्ल्ड में सेट हुआ कि उसने मेयर बनते ही न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर, अमेरिका के दिल में, जैसे कहते हैं ना हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, टाइम्स स्क्वायर में अजान और नमाज कराई पब्लिक में। क्या बात, बधाई, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और वही अमेरिका है जो 25 साल पहले, जिस पर 9/11 नाम की इतनी ब्रूटल घटना हुई, ट्विन टावर्स गिराए गए, इस्लामिक आतंकवादियों ने गिराए। और ऐसा नहीं कि ज़ोहरान मुमदानी ने यह छिपाया कि मैं आतंकवादी समर्थक नहीं हूँ, हमास का पूर्ण रूप से वो समर्थन करता रहा। इसी न्यूयॉर्क की जनता में हमास ने जब इजरायली को 7 अक्टूबर को कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को ले गए, कितने लोगों को किडनैप किया, बंधक बनाए, 2-2 साल तक भूखे प्यासे रख के किस प्रकार से बैचेस में छोड़ रहे हैं। और हमास ने क्या किया, इस माइक्रोवेव में छोटे छोटे 1.5-2 साल के बच्चों को भूना। उसके बाद भी हमास के समर्थक रहा है ये ज़ोहरान मुमदानी। पहला ये इस्लामिक अपने आप को दिखाने का यह कि मैं प्रो इस्लामिक हूँ। दूसरा, मोदी जी को गालियाँ देना। अबे तुम एक न्यूयॉर्क के सिटी के मेयर बनने जा रहे हो या नहीं बन रहे हो, या चुनाव लड़ रहे हो, 150 करोड़ के भारत के देश के प्रधानमंत्री से तुम्हारी क्या तुलना, तुम्हारा क्या मतलब, पर नहीं, आइडियोलॉजिकली दिखाना है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं हिंदूवाद के खिलाफ हूँ। तो जब आप आइडियोलॉजिकली अपने आप को दिखाते हो, तब आपको भ्रष्टाचार करने की पूर्ण रूप से छूट मिल जाती है, आपको सारे कुकर्म करने की छूट मिल जाती है। उदाहरण हमारे यहाँ लालू, मुलायम, केजरीवाल, गांधी परिवार, कि हम तो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते हैं। पहले यही होता था, मोदी जी के आने से पहले भाजपा को सांप्रदायिक हैं, लोग सांप्रदायिक हैं, सेकुलर नहीं हैं, तो इसलिए इन लोगों से लड़ना है। तो लड़ रहे हो, ठीक है, फाइन, कि चलो तो हम मान लिए भाजपा सांप्रदायिक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम जंगल राज फैला दोगे, माफिया राज फैला दोगे, तुम्हारे बच्चे अपने बलात्कार कर रहे होंगे, तुम पैसा कमा के जमीन से उठ के पता नहीं हजारों करोड़पति हो जाओगे, सब अलाउड है, सिर्फ इसलिए कि तुमने एक सांप्रदायिक। इसका मतलब है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमको एक बहाना चाहिए, तुमने जनता को बेवकूफ़ बना रखा है। वही सेम प्रोसेस मुमदानी। तो अभी आप ये समझ लिए कि न्यूयॉर्क को लालू हुआ है, बस इस बार लालू ने सूट पहना। देखो, लालू भी 3 प्रकार के, एक असली लालू बिहार वाला, फिर जो है एक IIT वाला लालू केजरीवाल, ठीक है, सेम हरकतें, वही कि मैं कपड़े ऐसे नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं ये मैं वो, ठीक है। ये मुमदानी भी अपने चुनाव प्रचार में बहुत गरीबी के किस्से और इस तरीके के कि मेरी चाची के साथ बहुत बुरा हुआ, वो मुसलमान थी, उनके साथ ऐसा कर दिया, सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोला, बाद में पता चला और जीत गया। और जीतते ही जैसा आपने बताया कर दिया है। तो 25 साल पहले 9/11 झेल कर उन्हीं इस्लामिक के समर्थकों को अपने सर पे बिठा लिया। तो भाई एक होता है ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो अमेरिका की तकलीफ ये थी कि उसके पास कोई तकलीफ नहीं थी, उसकी ज़मीन पर कोई युद्ध नहीं होता था, 2 तरफ से समंदर है, एक तरफ से पैसिफिक ओशन, एक तरफ से अटलांटिक ओशन, ऊपर कनाडा है, छोटा भाई है, नीचे मेक्सिको में जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत ही नहीं, वहाँ अपनी मार कुटाई चल रही, कोई बात नहीं, हम सेफ बैठे हुए हैं, तो हम क्या करें। तो दुनिया भर को परेशान कर रहे थे। संदीप भाई, उस पर किस्सा भस्मासुर अपने ऊपर ओढ़, एक लाइन का किस्सा सुनाऊंगा, बात काट रहा हूँ, बड़ी अच्छा नहीं लगता, आप सीनियर है मुझसे। नहीं, वो एक बड़े किसी बड़े ज्ञानी ने कहा था, बरखुरदार कुछ किया कर, अगर कुछ न हो तो कपड़े उधेड़ कर सिया कर। तो मतलब
यूएस के सिटीजन्स के पास, न्यूयॉर्क के सिटीजन्स के पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने अपने कपड़े उधेड़े, अब सी रहे हैं। ममदानी मिला था आपको। मतलब 9/11 के बाद आपकी गवर्नमेंट ने, बुश ने, उसके बाद ओबामा ने, अभी तक ट्रंप ने, बाइडन ने, आप लोग अफगानिस्तान से, इराक से लेके आपने पूरा एशिया तबाह कर दिया। आपने पाकिस्तान जैसे देश को न्यूक्लियर पावर बना दिया, जो आज पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। और आप लोगों ने किसको सिर पे बैठा लिया? ममदानी को। और ममदानी ने आते पहला काम क्या किया, जो वो करने के लिए पैदा हुआ था, वो जो था ना, एक कहावत है संदीप भाई, गजवाए हिंद। नहीं बेटे नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि उनसे हम लड़ते रहे ना 1500 साल तक। फर्स्ट इन्वेजन जो इंडिया में हुआ है इनका, गोल टोपियों का, उससे हम लड़े 1500 साल, 1500 की और भी ज्यादा, कुछ 1300 मान लीजिए। तो उन्होंने एक वर्ड दिया, गजवाए हिंद, मतलब हिंदुस्तान को गोल टोपी बनाना है। नहीं, उसको गलत फहमी में आप लोग ले रहे थे। एक्चुअली वो गजवाए वर्ल्ड है। यूरोप का हाल देखो, वो लंदन के मेयर का नाम क्या है? सादिक खान। उसके आने के बाद लंदन का हाल क्या है? संदेह में आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं बाबा जी के, मेरी मम्मी के, लंदन में है वो, अभी 10-15 साल पहले ही लंदन माइग्रेट हुआ इंडिया से। उनकी बेटी 8 साल की है। उन्होंने एक किस्सा मेरी मम्मी को फोन करके सुनाया कि दीदी हाल ये है यहाँ पे, भाभी जी, बहन जी, कि मेरी 8 साल की बेटी है। इंग्लैंड में एक कहावत है, यूके में, कि अगर आप, वेस्टर्न वर्ल्ड में कहावत है ना संदीप भाई, की पति पत्नी दोनों अगर काम करेंगे तो आप 2 पैसे जोड़ पाएंगे, अगर सिर्फ पति काम करेगा तो आप लोग बस खर्चा चलाएंगे, वो हैंड टू माउथ वाला सिस्टम रहेगा। उन्होंने शुरू में 4-5 साल काम किया, बेटी 8 साल की हो गई है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो मेरी माता जी ने पूछा कि तुम बताना क्या चाह रही हो? कहती दीदी आज पूरा हाल मेरा यह है कि बेटी को सवेरे स्कूल पहुंचाना और छुट्टी होने से आधा घंटा पहले उसे स्कूल के बाहर खड़े हो जाना। वहाँ पे आज ग्रूमिंग गैंग्स का ये हाल है कि वो हमारी हिंदू बच्चियों को, सिख बच्चियों को टारगेट करते हैं, अंग्रेज़ों की बच्चियों को टारगेट करते हैं, 13-13 साल की बच्चियों को। और वो कह रही हैं कि बहुत जल्दी ही हम लोग माइग्रेट होके इंडिया वापस आएंगे। ठीक है, बहुत सुख ले लिया, ठीक ठाक पैसा भी कमा लिया, बचा भी लिया है, अब बेच बाच के इंडिया आ जाएंगे और कोई भी काम धंधा कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, अभी हिंदुस्तान बहुत सेफ है। और मेरी माता जी वो बात सुन के हैरान थी। मेरी माता जी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनके यहाँ भाई प्री नर्सरी से लेकर 12th तक की बच्चियां हैं, बच्चे हैं। स्कूल के बाहर एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है और कोई ऐसा माहौल नहीं है। एकदम बड़े पंजाब में बहुत बच्चे मजे से एकदम अपने घर आ जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, हिंदू समाज है ना, आप हिंदू समाज के अंदर रहते हैं, इसलिए आप इतने सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू समाज ये कार्य नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग की भी चर्चा हो रही थी कि एक जज साहब है पारसी, वो लगे हिंदू समाज की कब्र खोदने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। ठीक, तो भाई आप पारसी हैं, आप सिर्फ इसलिए पारसी हैं क्योंकि आप 1 लाख हैं और कहाँ हैं? हिंदू समाज के अंदर रहते हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन है। और आप जिसके अंदर रहते हैं आप उसी की कब्र खोदने पर लगे हुए हैं। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी जी की नहीं है। एक समय था जब वहाँ माफिया राज था, मुलायम राज, अखिलेश राज था, या पटना में लालू राज था, तो ये लोग किसके समर्थन से बनते हैं चीफ मिनिस्टर? मुसलमान वोट बैंक के। तो जहां मुसलमान वोट बैंक सत्ता में आएगा, या सत्ता में किसी को लाता, लंदन में सादिक खान को लाए, चाहे ज़ोरान ममदानी को लाए, लोग कहेंगे अरे न्यूयॉर्क में इतने मुसलमान ही नहीं है जो नहीं, मुसलमान मानसिकता के ईसाई तो हैं, जो लिबरल हो गए हैं, जो वोक हो गए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बेवकूफ़ी के इंतहा कि भैया अब इस्लाम को हम जो अपने यहाँ पे, हमको यह दिखाने के लिए कि हम जो है हम एसिमिलेट कर सकते हैं। तो जिसने इस्लाम के साथ रहना स्वीकार किया, उस पूरी सभ्यता का नाश हो गया भाई। पंजाबियों ने स्वीकार किया कि हम रह लेंगे इनके साथ, भाई हैं हमारे, सेकुलर हैं, हम भी उर्दू सीख लें, दिस दैट। कितना जमीन छोड़ के भागे पंजाबी? अफगानिस्तान। कश्मीरी पंडित, अफगानिस्तान में तो बौद्ध थे, वो तो अहिंसा के पुजारी थे, तो तुरंत मार के तुरंत खत्म कर दिए गए। कश्मीरी पंडित हिंदू लोग, अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे, धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहे, 7 बार मार के भगाए गए, 90 में तो आखिरी था। बंगालियों ने स्वीकार किया कि भैया हम भी कन्वर्ट हो जाते, रह लेंगे इनके साथ, बढ़िया। आज भी देखिए बातें बंगाल की, कितनी जमीन छोड़ के भागे, और आज भी जहां रह रहे हैं वहां का क्या हाल है। और इस भूभाग पे उत्तर
भारत के भूभाग पे ये जो हरियाणा है, ये जो क्यों पंजाब ने स्वीकार कर लिया, हरियाणा ने स्वीकार कभी नहीं किया, इनके साथ न रहना में, अपने हम जैसे हैं वैसे ठीक है। और इन्होंने जहां को बदलने की कोशिश की, मार के काट के भगा दिए गए। उत्तर प्रदेश की भूमि इन मुसलमानों को सॉफ्ट कर दिया। ये जितने नवाब ववाब थे, इनको हम ये संगीत, ये खाना, ये कल्चर, ये सब हमारा हिंदुओं का था। हमने तुमको देकर तुमको शांत करा दिया। हम अपने राम कृष्ण, काशी, अयोध्या, हम अपने लिए लड़ते रहे, अपना धर्म बचा के रखा, गोरखपुर हो चाहे कोई हो, सहते रहे, पर अपने आप को नहीं छोड़ा। तो आप अगर अपने आप को नहीं छोड़ेंगे तब आप रहेंगे। आप एसिमिलेट करने लगेंगे कि अरे अच्छा, सामने वाला 3 में 5 बार बता रहा है कि भैया हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमको तुम्हें मार डालना है, हम तुम्हें मार, वो उसके इतिहास में कहीं कोई ऐसी कमी ही नहीं है, वो ऐसा कह भी नहीं रहा है कि मैं तुम लोग के साथ रहना चाहता हूँ। वो तो कह रहा है हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें तुम पे 47 का पार्टीशन, वो तो कह रहा है सब कुछ था कि उठने के बाद और सोने से पहले दिन में 5 बार, वो तो 5 बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लाउड स्पीकर पे बोल रहा है कि तुम्हारे साथ, तुमको परेशान करके रहूंगा। हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, हम तो इनके साथ रह लेंगे, हम इन्हें ठीक कर लेंगे, बढ़िया वो एग्जिस्ट कर लेंगे, हम आप इन्हें सुधार देंगे। आपकी बुद्धि न्यूयॉर्क वालों को भी यही लग वो रहा एक है। दिन आपका खास चेला, वो अख्तर, क्या नाम है उसका, जावेद अख्तर क्या कह रहा था, हिंदुओं को मुसलमान हिंदुओं से लिबरल पना सीखना चाहिए था, लेकिन हिंदू अब कट्टर होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये बात जाके मुसलमानों को क्यों नहीं कहते हो कि मुसलमानों हिंदुओं से कुछ सीखो? हिंदुओं को कह रहा है कि आप मुसलमान जैसे मत होइए, आप कट्टर मत होइए। जाके ये ज्ञान, अगर हिंदू इतने पसंद है तो जाओ अपने मजलिस में जाओ, जो जुम्मे की नमाज में खुतबा पढ़ो, कुछ करो ये सब। तब तो कहता नहीं मैं एथीस्ट हूँ, कहता है मैं भगवान में नहीं मानता। तो भाई तो मुसलमान है, तो भगवान में क्यों मानेगा? कभी बोल ना, उर्दू बोलता है ना, कभी बोल कि मैं मुर्तद हूँ, मैं अल्लाह में नहीं मानता, मैं इस्लाम में नहीं मानता, तब गर्दन कटेगी, तब मजा आएगा। ठीक है, तो ये तो अरे फतवा तब जारी होगा, शातिरपने की इंतहा है। तो ये जो न्यूयॉर्क के ईसाई हैं या जो भी लोगों ने जोहरान ममदानी को जिताया है, चलो तुमने ट्रंप को करने के लिए कह रहे यार रिपब्लिकन ने दिमाग खराब कर दिया, ट्रंप ने दिमाग खराब कर दिया, तो बिहारी लोगों को तो कम से कम इतने, भाई बिहारी ने कहीं ज्यादा बुद्धि है न्यूयॉर्क वालों से। बिहारी को पता है नीतीश से कितने भी नाराज जाएंगे, लालू को नहीं बिठा लेंगे सर पे हम वापस, देख लिया हमने। बुद्धि है, क्लैरिटी है, तो आप किसको बेहतर मानेंगे? किसको बेहतर मानेंगे अपनी सुरक्षा, अपनी सभ्यता के लिए? कि ट्रंप से नाराज हो तो तुमने इस्लाम को सर पे बिठा लिया, शाबाश। तो जब बिठाया है तो अब झेलो। और अभी क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये 2 बार और बनाएंगे, 3 बार और बनाएंगे, फिर वो बनेगा प्रेसिडेंट अमेरिका का, और फिर आएगा अमेरिकन न्यूक्लियर बटन एक इस्लामिक के हाथ में, क्योंकि इस्लाम ने कभी यह नहीं छुपाया कि उसको एक न्यूक्लियर बम चाहिए। उनका तो जोर लगा रहा, ईरान जोर लगा रहा, पाकिस्तान को तो अमेरिका ने नहीं दिया, लेकिन ऐसा कंट्रोल रखा कि यूज नहीं कर पाए। नहीं, पाकिस्तान की इच्छा हो कल मार दे दिल्ली पे, लेकिन अपना भी डर है कि भाई एक मारोगे तो यहाँ पे 10 मारे जाएंगे। और इस बार तो यह भी कह दिया गया कि अब तो पहले तुम मारोगे, इसका भी हम इंतजार नहीं करने वाले। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कम से कम यह तो दिया ना, उनके न्यूक्लियर एसेट तबाह कर दिए। उन्होंने कब छोड़ दिया? जमीन पे मारा, सड़क पे मारा, चाकू से मारा, AK-47 से मार रहे हैं, ट्रक चढ़ा दिया, सब कर रहे हैं वो, और वो करेंगे। अब देखो ये सब न्यूयॉर्क में भी सुनने को मिलेगा कि क्रिसमस मना रहे थे तो ट्रक चढ़ा दिए, गाड़ी चढ़ा दी। उन लोग को ये जो सेंस ऑफ पावर मिल गया है ना न्यूयॉर्क में, अब ये अमेरिका डिजर्व करता है, क्योंकि ये कार्य अमेरिका ने दुनिया भर के साथ है। कर्म की गति से नहीं बचोगे। एक बात बताएं, अमेरिका में एक शब्द है, एक फ्रेज है, कर्मा इज अ बिच। ठीक है, हमारे ही कर्म के कंसेप्ट को वो कितना घटिया मानते हैं, क्योंकि वो उसको गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अपना कुकर्म करते हैं वो ये नहीं चाहते कि उसका फल उनके पास वापस आए, और जिस दिन वो फल वापस आता है तो कहते हैं अरे यार हमारा ही कुकर्म था लेकिन वापस आ गया, अरे इट्स अ बिच। बिकॉज तुम कर्मा को बिच इसलिए कहते हो क्योंकि तुम खुद कुत्ते हो, यू योरसेल्फ आर डॉग्स, यू बिहेव लाइक डॉग्स। तुमको अपने कर्म फल का प्रतिफल अगर आता है तो तुम्हें कष्ट होता है। क्यों किया फिर कुकर्म तुमने? क्यों इराक तबाह किया? क्यों लीबिया, जॉर्डन सब तबाह किया तुमने? लेबनान, पूरा मिडिल ईस्ट, क्यों पाकिस्तान नाम का एक नासूर भारत जैसे देश के ऊपर छोड़ रखा है, तलवार लटका रखी है? क्यों भारत में इतने आतंकवादी हमले हुए, तुम्हारी जानकारी में नहीं हुए?
आप बताओ, अमेरिका में 9/11 हमला हुआ, उसका दोषी ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में दोषी था, आतंकवादी था। भारत पर एक हमला हुआ 26/11 मुंबई में, उसके दोषी कहाँ पाए गए? पाकिस्तान नहीं, हैंडलर्स, कसाब तो पाकिस्तान में पाया गया, वो तो इंडिया में, तहव्वुर राणा और डेविड हेडली अमेरिका में। हाँ, वो तो अमेरिका में। खालिस्तान, आपसे बेहतर तो कोई नहीं करता वीडियो खालिस्तान पर, उसका सबसे बड़ा परपेट्रेटर कहाँ बैठा हुआ है? अमेरिका में, पन्नू। तुम, और ये तो बड़ी छोटी बात है भाई, तुमने तो मैगसेसे, नोबेल पीस प्राइज, ये वो देकर तुमने हर देश के लोगों को तबाह किया। दूसरा, अभी अभी किसको दिया है नोबेल? वेनेजुएला के ऑपोजिशन के लीडर को। वो क्या कह रही है? हे प्रभु ट्रंप, आइए हमारे देश पर आक्रमण करिए और हमें यहाँ के नेता से बचाइए। अच्छा, ऐसा नेता जो किसी दूसरे देश, शक्तिशाली देश को यह कह रहा है कि आओ हम पर आक्रमण करो, वो किस बात का शांति का प्राइज दिया तुमने उसको? अभी अभी हफ्ते 10 दिन पहले की कहानी है, ठीक है। किसको किसको तुमने नोबेल पीस प्राइज दिया? बराक हुसैन ओबामा को, वो बनते ही दे दिया। और उसके बाद क्या किया उसने? 27,000 बम मारे। पूरे यूरोप में इस्लाम अगर फैला हुआ, जो तुम लंदन की कहानी बता रहे हो, तो बराक ओबामा के कारण है। किस देश को तुमने, वियतनाम जाके लड़ रहे हो, इराक जाके, अफगानिस्तान जाके, जहां मन कर रहा वहीं बम घुसार रहे हो। हमको बेस चाहिए, अफगानिस्तान का बगराम बेस है। क्या करना तुमको यार? तुम रहो ना वहां पे चैन से भाई। यहाँ दो लोग, यहाँ अफगानिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, आपस में बातचीत करके एक नॉर्मल जीवन जीना की प्रक्रिया जिसको जैसे होगा समझ में आ गया जिएगा, जीने तो दो। तुमको क्या करना है यहाँ पे? 20 साल करके क्या गए हो यहाँ से? तो ये इनकी कर्म की गति है, अब यह इनको मिलनी है। तो बधाई हो अमेरिका को, इस्लाम वाली बात, कर्म इज अ बिच। हमारे नहीं है ये, हम कर्म के सिद्धांत को बहुत बढ़िया मानते हैं। हमारे कृष्ण भगवान ने दिया है। ये अमेरिका का कंसेप्ट है कि उनको यह पछता ही नहीं है कि उनके कुकर्म का फल उनको वापस मिले। वो अपना कर्म करके पीछे से निकल जाना चाहते हैं, जैसे कुत्ते करते हैं ना, कि हम करके निकल जाए पीछे से, हमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जाने, वो जाने, बिच जाने। हाँ, कि अम्मू अब्बू कौन थे बेटा, पीछे से हाँ, पीछे चले गए। भाई ये एकदम मेंटेलिटी है कि हम दुनिया को की वाट लगा दे, बत्ती लगा दे, और कोई हमको पलट के न कहे। सब लोग कहें अरे वाह क्या अमेरिका, वाह अमेरिका, वाह हॉलीवुड, वाह हॉलीवुड आता है भारत में नेटफ्लिक्स अमेजॉन लेके, तो क्या करता है? कूड़ा, घटियापन, वोक, लिबरल, लेस्बियनिज्म, दिस दैट, पता नहीं क्या परोस रहा है। तुम इतना बड़ा फिल्म बना रहे हो और क्या परोस रहे हो? तुम्हारे यहाँ अपने यहाँ ड्रग कल्चर कितना ज्यादा है। तुम्हारे यहाँ बच्चे हाई स्कूल पढ़ने पढ़ते, उनकी नानी याद आने लगती है। खाली पूरा अमेरिका ड्रग कल्चर में डूबा हुआ है, और उसके बाद हम कहें वाह अमेरिका, अमेरिका, और चाहते हो कि सब ड्रगिस्ट हो जाएं, क्योंकि तुम्हारा कोलंबिया में फैक्ट्री चल रही ड्रग की। उनको ड्रग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? एक सेकेंड, दुनिया में सारे आतंकवादी हैं, जितने मुसलमान आतंकवादी हैं, इस्लामिक संगठन पता नहीं कौन कौन से हैं, सबके पास हथियार है। उनको हथियार बनाने की तमीज है? नहीं। तो उनको हथियार दे कौन रहा है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका करता है, उसका तो काम पूरा भैया, सारे हथियार सप्लाई करते हैं सब बैठ के। यूक्रेन को, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में 10 लाख लोग मारे गए, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बदतमीजी के कारण। कि यूक्रेन रशिया को खींच लो लड़ाई में। ट्रंप के कार्यकाल में 4 साल लड़ाई नहीं हुई थी, हमारी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कुछ पैसा वैसा नहीं आ रहा था, तो अमेरिकन पैसा यूक्रेन को एड देने के लिए दिया जाता है। वो एड से क्या करता है? वो अमेरिकन क्या बोलता है, कंपनी से हथियार खरीदता है। तो सरकारी अमेरिका का पैसा घूम के वापस अमेरिकन कंपनीज जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग उनके पास आ जाता है। ये तो तुम्हारी हरकत है। इसमें 10 लाख रशियन मर जाए, यूक्रेन मर जाए, पूरे यूरोप की, जर्मनी का नॉर्ड स्ट्रीम और उनकी एनर्जी सप्लाईज बंद हो जाएं, हम भारत तेल खरीदें, किसी तरह अपना रेट मेंटेन करें, तो तुम्हारे तेल नहीं खरीद सकते, तो क्या करें? नहीं संदीप भाई, भारत चलना छोड़, भुखमरी आ जाए पूरे अमेरिका में, पूरे कनाडा पूरे में, भारत, पूरे यूरोप कहीं आ जाए, भारत में आ जाए। भाई अगर ट्रंप ये कहता है कि भारत तेल ना खरीदे रशिया से, तो क्या करे? ये बताओ, ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या साइकिल। ये चाहते हो ना तुम, तब झेलो बेटा, अब तुम्हारी बारी। तो मैं पूरे यूएस के निवासियों को, उनकी सरकार को, सत्ता को बहुत बधाई दूंगा कि आपने अपने अब्बू ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनाया, कल को उनको राष्ट्रपति बनाए। और जैसे आपने देशों को बर्बाद किया, सभ्यताओं को बर्बाद किया, जैसे आप लोग
वो कौन से इंडियंस थे जो वहाँ के रेड इंडियंस। हाँ, जैसे आप लोग रेड इंडियंस की लाशों पे चढ़ के आज अमेरिका में फल फूल रहे हैं, कल को कोई आपकी ऐसे ही आपके भी ऊपर चढ़ के फल फूल आपको पता है अमेरिका ने वोटिंग का राइट्स रेड इंडियंस को कब नहीं दिया? दिया था। जब इनकी पॉपुलेशन उनसे ज्यादा हो गई थी व्हाइट्स की। शुरू में नहीं दिया था, नहीं दिया था। और जब इनकी पॉपुलेशन हो गई तब दिया गया, अच्छा चलो चलो तुम भी आ जाओ। दूसरा, महिलाओं को वोटिंग का राइट कब दिया है भाई? दुनिया की डेमोक्रेसी पढ़ाते हो। स्लेवरी का, ब्लैक्स के साथ स्लेवरी अबॉलिशमेंट कब किया है तुमने? अरे स्लेवरी अबॉलिशमेंट करने के बाद भी सन 60-70 तक का ट्रीटमेंट। अरे आज क्या ट्रीट कर रहे हो ब्लैक्स को? पूरे परिवार तोड़ रखे हैं ब्लैक्स के भाई। आज मैं बताऊं, जोहरान ममदानी की जीत में ब्लैक्स का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि तुमने हमें इतना ऑप्रेस किया है कि ठीक है बेटा, अब तुम्हारे साथ भी वो होगा, जैसे को तैसा। नहीं, और ये यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स ने बैठ के लिबरलिज्म के नाम पे किया है। एक आखिरी बात और बताएं तुम्हें, ये जो जोहरान ममदानी को, एक शानदार किताब है कैचर इन द राई, तो जेडी सेलिंगर की किताब है। वो किताब बड़ी प्रसिद्ध रही और बड़ी कई बार जो है अमेरिका में बैन किया गया। बहुत लोग की जीवन की सबसे पसंदीदा कैचर इन द आई, कैचर इन द राई। अच्छा, कैचर इन द राई, कैचर इन द राई। एक और है ना, द कैचर वाज अ स्पाई। नहीं, वो मुझे ध्यान अच्छा, वो अलग है, वो एक स्पाई था वो जो हो सकता वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है। तो कैचर इन द राई एक बड़ी शानदार किताब, पतली सी किताब है, कभी आप लोग को हो तो पढ़िएगा। उसमें एक लड़का है, वह कहता है कि जो लोग थिएटर की, फिल्मों की और आर्ट की और तमाम सारी बातें करते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है ये पता चलने में कि ये लोग भी घटिया हैं और ये लोग भी बड़े निकृष्ट टाइप के हो सकते हैं। तो न्यूयॉर्क जो है ना, वो दुनिया का आर्ट का, कल्चर का, पेंटिंग का, म्यूजिक का, फिल्म मेकिंग का, दिस दैट, दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट जो है वो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, बहुत लोग पढ़ लिख के आते हैं। ये जो जितने हमारे बॉलीवुड के बच्चे हैं ना, सब वहाँ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन। तो ये न्यूयॉर्क का जो ये एलीट लिबरल न्यूयॉर्क टाइम्स और दिस दैट, टाइम मैगजीन, ये वो, अब कितनी शानदार फिल्में बनी वहाँ, सीरीज बनी, ये है वो, लेखक सब वहीं के। थोड़ा अब जोहरान ममदानी को जब अपना बाप बना लिए हो, तब पता चल रहा है कि तुम लोग भी बहुत ज्ञानी होने के बाद भी घटिया ही हो और उसी सोच के हो। क्योंकि हमास को जिसने समर्थन दिया तो उसको अपने सर पे बैठा है, मतलब बधाई। संदीप भाई, आपने समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ अभी 3 दिन और हमें और वीडियोस बनाएंगे। पर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को ना, मैं एक बात कहना चाहूँगा, वीडियोस जो भी देख रहा हूँ, यहाँ एक महिला आई हुई है, नाम लेना उचित नहीं है, बस बाबा जी ने आज नाम ले दिया था उनका। वो कहती है कि मेरी बेटी, हम वो न्यूयॉर्क के बगल में कहीं रहती है, कहती मेरी बेटी ने हमास को पैसे भेजे। कट्टर सनातनी हिंदू लेडी है जो जयपुर डायलॉग्स का इवेंट अटेंड करने पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई है, किताब लिख रही है सनातन पे। कहती कि मेरी अपनी बेटी, एक ही बेटी है, पिछले साल उस बेटी को लेके आई थी, उसकी आंखें खुलेंगी शायद। लेकिन अमेरिका के कल्चर ने, अमेरिका के एजुकेशन सोसाइटी ने, अमेरिका के वो फिलोसोफर्स ने एक सनातनी कट्टर हिंदू और माँ बाप की बेटी को भी वोक बना दिया, जो कि हमास को पैसा भेज रही है। ये तो बात ही है ना कि जो इंसान जिस समाज में रहेगा वह बाय डिफॉल्ट उस समाज जैसा होगा ही होगा। बड़े कम होते हैं जो बच जाते हैं। तो इसमें उस बेटी का क्या है? दिक्कत है कि आप किस समाज में रह रहे हैं। आप ईसाइयों, लिबरलों, सेकुलर्स और इन्हीं के समाज में रहोगे तो ये कैसे उम्मीद कर लोगे कि बच्चा जो हमारा वैसा नहीं। तो संदीप भाई, बाबा जी ने पीछे वीडियो बनाई थी मेरे साथ कि एनआरआईज सावधान, तुम्हारे बच्चे तो अब सनातनी न रहेंगे। आप अमेरिका में रह के यदि आप जैसे मुसलमान अमेरिका को इस्लामिक बनाना चाह रहा है, उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, आप अपने अमेरिका में रह के अमेरिका के समाज को यदि आप हिंदू बना सकें, आप अपने आसपास हिंदुत्व फैला सकें, बहुत अच्छा। और उसके लिए लड़ना पड़े इस्लामिक, उसका जवाब उन्होंने आज खुद दे दिया। उन्होंने खुद ही हमको बोला, हिंदू समाज बस पैसा पैसा पैसा, एनआरआईज बस वहां पैसा कमाने के लिए पड़ेगा। देखो वही कह रहा हूँ ना, हिंदू समाज, हिंदू परिवार ये करता है, पर अब उन्हें समझना पड़ेगा कि समय की मांग कुछ और है। ये आइडियल समाज में आप यही कर सकते हैं कि आप अपना परिवार पाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर समाज ही आइडियल नहीं है ना, काल आइडियल नहीं है, तो कैसे परफॉर्म करोगे? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक उदाहरण दे जी, डॉक्टर पुष्कर अवस्थी जी देते हैं कि श्री राम का जो काल था,
ठीक है, त्रेता, वो अलग काल था। वहाँ पे जो हमारा रावण था, वह भी विद्वान था, प्रकांड पंडित था, और कुछ मर्यादाएं उसके घर में उसकी महिलाएं भी फॉलो करती थी, मंदोदरी कुछ भी थी। और इंद्रजीत आज भी कई लोग नाम रखते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक। पर द्वापर में द्वापर का विलेन कौन है? दुर्योधन। कोई ज्ञान, कोई पंडित कुछ है नहीं, सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले, मतलब कुकर्म से भरा हुआ। तो उस काल में युधिष्ठिर थे जो श्री राम होने की प्रक्रिया में थे कि मैं मर्यादा का पालन करूंगा, मेरे पिता जो हमसे कह रहे हैं, हम वो कहेंगे तो हम जुआ खेल लेंगे। अरे भैया, पिता का कथन मानने के लिए पिता भी दशरथ जैसा हो ना, तब उसके बात मानो। ये थोड़ी है कि धृतराज जैसों की बात मान लोगे। तो किस काल में आपको क्या करना है, आप सेम चीजें जो पहले आप कर रहे थे वो अलग काल में आप नहीं कर सकते। और वैसे चल तो यहाँ कलयुग रहा। जी संदीप भाई, आपकी बातों से एक बात स्पष्ट हुई है कि अमेरिका एन आई फॉर एन आई, जो तुमने पूरे वर्ल्ड के साथ किया तुम्हारे साथ होगा। ज़ोरान ममदानी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप आने वाले उत्तर प्रदेश कहने जा रहा था गलती से, यूएस के प्रेसिडेंट बने और यूएस को उसी गति में पहुंचाएं जिस गति के वो लायक है। जिसने सभ्यताओं का नाश किया उसका नाश होना चाहिए। बारूद के ढेर में बैठा है, तुम पलीते में आग लगाओगे। क्योंकि अमेरिका जो है ना, जबरदस्ती का बनाया वो देश है। यूरोप से भागे हुए इमिग्रेंट गए, कोई जमीन पे कब्जा करके उधर किया, कोई इधर किया, कोई वेस्ट गया, कोई ईस्ट कोस्ट गया, कुछ सेंटर में बैठे, और सबने मिलजुल के एक बार लड़ झगड़ के चलो ठीक है यार, एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया कि चलो सारे प्रदेश साथ में आ जाएं। फिर आपस में सिविल वॉर किया, उसके बाद किसी तरीके से एक देश जोड़ जाड़ के बना लिया। पर वो जोड़ा ही हुआ है, वो देश नहीं है, भारत। उसका तो नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को यूनाइट करके एक देश बना ले अमेरिका। भारत के अंदर भारत रहा, राज्य बढ़ते रहे, घटते रहे, छोटे होते रहे, टूटते रहे, बढ़ते रहे, राजा आए चले गए, भारत भारत रहा। ठीक है, तो भारत में अमेरिका में बहुत फर्क है। जो राहुल गांधी बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, बेटा तुम जो है जाके अपना इटली संभाल लो, तुम्हारे यहाँ जर्मनी बिस्मार्क वैसे जोड़ा करते थे तब देश बनते थे, यहाँ वो जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सरदार पटेल जी ने भी 500 रियासतों को यही याद दिलाया कि आप भारत के हैं। अब काल की मांग है कि अब भारत में फिर से विलीन हो जाइए, अखंड भारत के हिस्सा थे, अखंड भारत में वापस आ जाओ। संदीप भाई बहुत धन्यवाद आपका, अपना समय दिया। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो संदीप भाई का चैनल है प्रारब्ध, हमारा चैनल है स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।